स्वागत है आप सभी का अध्ययन केंद्र में। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ेंगे लुसेंट ऑब्जेक्टिव, जिसका हमारा बुक है भारतीय संस्कृति। मीन्स एक्सरसाइज है भारतीय संस्कृति, और एक्सरसाइज है सेकंड एक्सरसाइज वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति होता है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक। इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक, उसको कहा जाता है पूर्व वैदिक, राइट। और फिर 1000 से लेकर 600 तक को कहा जाता है उत्तर वैदिक काल। तो हमने अभी तक इसमें 53 प्रश्न तक कंप्लीट कर लिया था। अभी हम 54 से आगे देखेंगे। तो इस क्रम में हमारा पहला प्रश्न है, वैदिक युगीन सभा होता था, उस टाइम में सभा को कहा जाता था, या सभा किस टाइप की होती थी? मंत्री परिषद था, मंत्री परिषद था। वर्तमान समय के अकॉर्डिंग ही वहाँ भी था। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन थी? लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र, डेमोक्रेसी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा होता है सांख्य से, साख्य दर्शन। साख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। ये कहाँ पे दिखाया गया है? यह वैदिक युग में। वैदिक युग में निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाया गया था? तो आसान सा ये लोहार, क्योंकि उस टाइम में लोहे का खोज ही नहीं हुआ था, लोहे का लोग यूज नहीं करते थे, तो लोहार उस टाइम में नहीं होता था। जबकि मृद भांड, बढ़ईगिरी और आभूषण कर्ता उस टाइम में थे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आपको सुमेलित करना है। उपवेद दिया गया और फिर संबंधित वेद उससे दिए गए हैं, आपको वहाँ पे मिलान करना है। तो आयुर्वेद ऋग्वेद में होता है। आयुर्वेद मीन्स इलाज से, डॉक्टरी से रिलेटेड। धनुर्वेद यजुर्वेद में है। गंधर्व वेद सामवेद में है। शिल्प वेद या अर्थशास्त्र, यह अर्थवेद में। आंसर यहाँ पे आपका ए सही था। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? 6 मंडलों में वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है दूसरे मंडल के 7वें मंडल तक। दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। ये कहाँ पे है? ऋग्वेद में है। किस क्षेत्र में जादुई माया और वंशीकरण, मैजिकल चार्म एंड स्पेल का वर्णन मिलता है? जहाँ भी जादू टोना इस टाइप का संदर्भ हो तो वहाँ होगा अर्थवेद। अर्थवेद आंसर है यहाँ पे डी। आर्य शब्द इंकित करता है, मीन्स आर्य का मतलब क्या होता है? इसका होता है नृजाति समूह से, नृजाति समूह से। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में मंडलों की संख्या है 10। आर्य भारत में संभवतः आए थे। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से, मध्य एशिया से। और बसे कहाँ पे थे? पंजाब में। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? गद्य रूप में रचित है यजुर्वेद। यजुर्वेद। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? ये मिलता है अर्थवेद में। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, मीन्स प्रजापति का 2 पुत्रियां था, सभा और समिति। ये किस वेद में है? अर्थवेद में है। नेक्स्ट है ऋग्वेद की ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ये संस्था थी विदित। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन था? शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन कब में आई? सबका अपना एक गोत्र होता है। ये प्रचलन फोर्स में आया था उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक जब भी हो तो 1000 ईस्वी पूर्व के बाद, 1000 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता था? उच्च वर्ग के पुरुष और निम्न नारी के साथ विवाह हो, उसको कहा जाता था अनुलोम विवाह। अनुलोम। और प्रतिलोम में जस्ट उसका अपोजिट क्या होगा? इसमें क्या होगा? उच्च वर्ग की नारी होगी, उच्च वर्ग की नारी, और निम्न वर्ग का पुरुष होगा। आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी। उच्च वर्ग की नारी और निम्न वर्ग का पुरुष होगा, उसे हम कहेंगे प्रतिलोम। वैदिक युग में यव कहा जाता था। यव का मतलब उस टाइम में क्या होता था? जौ। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? व्रीहि प्रयोग किया जाता था चावल के लिए, चावल। अथर्व। अथर्व का अर्थ क्या होता है? पवित्र जादू, पवित्र जादू। अर्थवेद में आपको क्या मिलेगा? वही जादू मिलेगा, जादू टोना। नेक्स्ट है यहाँ पे
सुमेलित करना है। शिक्षा ध्वनि शास्त्र से था, कल्पसूत्र कर्मकांड से, निरुक्त शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र से, और छंद छंद शास्त्र से। आंसर यहाँ पे ए आपका सही था। प्राचीन व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पाणिनि। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीन है? मैंने कई बार जिक्र कर चुका है कि ये मनु स्मृति क्या है, सबसे प्राचीन है। ये पहले मीन्स जैसे भी संविधान है ना, वैसे इस टाइम में संविधान था। सबसे पुराना संविधान मनु स्मृति है। अगर आप संविधान बेसिक से पढ़ोगे तो आपको समझाया जाएगा कि पहले क्या था, मनु स्मृति था। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दिया जाता है। रामायण प्राचीनतम पुराण है। इसमें से सबसे प्राचीनतम पुराण कौन है? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सबसे पवित्र नदी था सरस्वती। और सबसे अधिक बार किसका प्रयोग किया गया है? सिंधु का। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। वैदिक समाज की आधारभूत कुल या कुटुंब। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता को पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। वो थी इंद्र। किस वेद में सभा को निरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या उल्लंघनीय कहा गया था? फिर से रिपीट करते हैं। किस वेद में सभा को निरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया? ये कहा गया था अर्थववेद में। इस रचना में नाड़ी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। ये किया गया था मैत्रेयानी संहिता। उत्तर वैदिक काल के किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति को। सुमेलित करना है यहाँ पे कौन सा यज्ञ किस टाइम में हुआ था या फिर किससे संबंधित था? तो राजयूष यज्ञ, ये राजा के सिंहासन रोहन के संबंधित यज्ञ था। मीन्स नया सिंहासन कोई राजा धारण करेगा तब ऐसा होता था। अश्वमेघ यज्ञ होता था, राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाने वाला यज्ञ होता था। वाजपेयी यज्ञ ये होता था शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजन के लिए किया जाने वाला यज्ञ। और अग्निष्टम यज्ञ होता था देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशुपलि दिया जाने वाला, सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ। आंसर यहाँ पे भी ए ही था। नेक्स्ट है आपका ऋग्वेद में उल्लेखित नाम और उसके आधुनिक नाम। मीन्स उस टाइम में जिस नदी का नाम था और अब उसका नाम क्या है, इसके अकॉर्डिंग आपको मिलाना है। तो ये एक आसान सा प्रश्न होता है। परुस्नी ये रावी नदी, शत्रुदी ये सतलज, अस्कानी चिनाब और विपाशा ब्यास। थोड़ा आपको याद करना होगा, ये अस्किनी का चिनाब, नहीं तो और सब आप आसानी से टिक कर पाते हैं। विपाशा कई बार पूछा गया एग्जाम में, विपाशा का ब्यास, इसको चलो फिर से रिपीट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 1 मिनट। पारुसनी ये है रावी, शतुद्री सतलज, अस्किनी चिनाब, विपाशा ब्यास। आंसर यहाँ भी एक ही था। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कार कितने संस्कार होते हैं? मेनली ये होते हैं 16 संस्कार। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? 16। सुमेलित करना है यहाँ पे, मीन्स कौन सा विवाह को क्या कहा जाता था, इसे आपको मीन्स अरेंज करना होता है। तो ब्रह्म विवाह कहा जाता था। समान वर्ग या समान जाति में अगर मीन्स एक ही कास्ट में विवाह को ब्रह्म विवाह। दैव विवाह कहा जाता था पुरोहित या पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह करना। आर्ष विवाह कहा जाता था कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय एवं बैल चुकाकर दहेज लेना, ठीक ना, उसको आर्क विवाह। और प्रजापाति विवाह जिसमें दहेज ना लिया जाए। आंसर यहाँ पे क्या था? डी। और फिर नेक्स्ट है सुमेलित करना है। इसमें भी विवाह के प्रकार दिए गए हैं। तो गंधर्व विवाह होता था प्रेम विवाह। असुर विवाह कन्या को खरीद कर किया गया विवाह होता था असुर विवाह। राक्षस विवाह पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। और पैशाच विवाह होता था सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमनाम कर या मानसिक रूप से ऐसे समझो किडनैप करके, राइट। तो विवाह के उसे पैशाच विवाह किया जाता था। आंसर यहाँ पे ए। नेक्स्ट है 3 ऋण में शामिल नहीं है। मातृ ऋण शामिल नहीं था ऋण में, जबकि ऋषि ऋण, प्रेत ऋण और देव ऋण शामिल था। आंसर यहाँ पे डी था। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृत भांड संस्कृति है। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृत भांड संस्कृति कौन सा है? गुरुवर्णी मृत भांड संस्कृति। आंसर यहाँ पे ए है। उत्तर वैदिक काल से संबंधित
मृदभांड संस्कृति है उत्तर वैदिक काल से संबंधित। इसमें है चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। आंसर है यहाँ पे बी। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थल पर हाल में किए गए उत्खननों में प्रकाश में है, मीन्स न्यूज में है? वो है भगवानपुर का। प्राचीनतम विवाह संस्कार का निर्माण करने वाले विवाह स्तूप या सूक्त किसमें पाया जाता है? विवाह में जो सूक्ति होती है वो होता है ऋग्वेद। ऋग्वेद से ही विवाह का जो मंत्र होता है वो आया है। ऋग्वेद में अघन्य मीन्स बद्ध योग नहीं, जिसका हम लोग बद्ध नहीं करेंगे, का प्रयोग किसके लिए किया गया है? गाय के लिए। गाय का वध नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है फिर आपका सुमेलित करना है 98 नंबर प्रश्न। संग्रहित मीन्स होता है कोषाध्यक्ष। संग्रहित जो संग्रह करेगा वो होगा कोषाध्यक्ष। भागदूत वो होगा कर संग्रहकर्ता, जो कर लेगा उसे भागदूत। छता या छत्री, पासे के खेल में राजा का सहायक को छता या छत्री कहा जाता था। अक्षवाप ये होता था प्रतिहारी, राजा प्रसाद का रक्षक। आंसर यहाँ पे सॉरी यहाँ मैंने गलती किया। संग्रहित इसका क्या होता था? कोषाध्यक्ष। भागदूत का कर संग्रहकर्ता। छत्री होता था प्रहारी, राजा के प्रसाद का रक्षक। और अक्षवाप होता था पासे के खेल के राजा का सहायक। आंसर यहाँ पे ए है। ऋतु या प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को कृतस्य गोप कहा गया है? ये कहा गया है वरुण को। मौसम का देवता अभी भी वरुण को ही कहा जाता है। निम्नलिखित वरुण का देवता उसे हवा को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता है? जल और समुद्र का देवता है वरुण। 3 कर्मों में तीनों लोक को माप लेने के लिए किसके लिए ये उपकरण यूज किया गया है? मीन्स तीनों लोक को माप लिया गया था। अगर आप सीरियल देखे होंगे तो उसमें विष्णु का रूप है बौना अवतार, उसमें ऐसा किया गया है विष्णु। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको सुमेलित करना है। मीन्स देवताओं के नाम दिए गए हैं। पूषण ये होता था विवाह का देवता। रुद्र पशुओं का देवता। घोष या घौ जगत का पिता। आदिति देवों की महान माता अदिति। मनु स्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? मैंने क्या कहा, ये कानून है, नियम है, संविधान है। यह समाज व्यवस्था इसको याद रखिएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से, कानून से नहीं है, अर्थशास्त्र से भी नहीं है, राज्य कार्य पद्धति से भी नहीं है, समाज व्यवस्था से, एडमिनिस्ट्रेशन से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किया गया था विश्वामित्र के द्वारा। चलो आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। पहले वाले वीडियो मैंने बताया था गायत्री मंत्र कौन से वेद में था? फिर से रिपीट करते हैं, गायत्री मंत्र कौन से वेद में वर्णित था? आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अवस्था और ऋग्वेद में समानता है। अवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? यह है ईरान से है अवस्था संबंधित। तो यह था इस वीडियो का एंड। टोटल 105 प्रश्न थे। उम्मीद करते हैं यहाँ से कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर कारण जरूर बताइएगा ताकि हम वीडियो को इम्प्रूव करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।